Good afternoon, everyone. My name is Mansi Tyagi from High Tech Engineering College. Today's topic is algebraic manipulation of Boolean expression. This is topic from DSTL. Okay. एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन मतलब बुलियन एक्सप्रेशन को चेंज करना स्टैंडर्ड फॉर्म में। कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म में? एक तो फॉर्म है डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म एंड सेकेंडरी कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। डिसजंक्टिव मतलब NFA, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट SOP। और इसको हम दूसरा नाम इसका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम। POS। अब इसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा, जब हम किसी टेबल को बनाते हैं बुलियन एक्सप्रेशन के लिए, तो जो भी हमें लास्ट में जो आंसर मिलता है, यानी कि मान लो कोई टेबल मिली है हमें, दो वेरिएबल हैं A एंड B। दो वेरिएबल हैं तो कॉम्बिनेशन कितने होंगे? 4 होंगे। 0 0 1 1 0 1 0 1, ये 4 हमारे एक्सप्रेशन हो गए। अब कोई भी यहाँ पे F यानी कि कोई हमारा फाइनल आंसर है, या तो ट्रू, फॉल्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 0 का मतलब फॉल्स, ट्रू का मतलब 1। अब SOP के लिए जब हम यहाँ पे लेते हैं तो ट्रू वैल्यू है 1 मतलब जो भी जिसका भी वैल्यू 1 आएगी उसका हम कॉम्बिनेशन लेंगे। ठीक है, SOP में क्या होता है, F इक्वल टू जब 1 है यानी कि जब ट्रू है तब हम वो कॉम्बिनेशन जिससे बन रहा है वो वाला कॉम्बिनेशन लेंगे, और जब यहाँ पे 0 रहेगा तो इसका जो वेरिएबल है वो A डैश में होगा, A डैश, और प्लस जब 1 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, B। तो SOP में सम ऑफ प्रोडक्ट, तो पहले प्रोडक्ट करेंगे हम उन दोनों वेरिएबल्स का जो भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, प्लस अनदर अगर 1 है, फिर से 1 आ रहा है तो इसके कॉम्बिनेशन को उसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1 है तो इसके नॉर्मली A रहेगा और 0 के लिए डैश रहेगा। ठीक है, SOP में ऐसे होता है। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जितने भी वेरिएबल हमारे पास अवेलेबल हैं, हर एक जितने भी प्लस प्लस करके वैल्यू जितनी भी आ रही है तो उनमें तीनों ही प्रेजेंट रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे A हो गया प्लस A B डैश, ऐसी कोई फॉर्म बन रही है तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में या फिर DNF फॉर्म में उसको हम नहीं कह सकते कि वो DNF है। वो स्टैंडर्ड फॉर्म कब रहेगी, जब वो ऐसी फॉर्म में हो, मतलब जितने भी हमारे इनपुट प्रेजेंट हैं और जितने भी यहाँ पे वेरिएबल्स यानी कॉम्बिनेशन प्लस हो रहे हैं उन सब में वो तीनों ही इन्वॉल्व हो, तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बोली जाएगी। अब बात करें POS में क्या होता है, POS मतलब F इक्वल टू 0। यहाँ पे जब F की वैल्यू 0 है हम उस वाले कॉम्बिनेशन को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, एक तो ये और एक ये। इसको बोलते हैं मैक्स टर्म्स और इसको बोलते हैं मिन टर्म्स। ठीक है, और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको फाई कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा स्मॉल m से। ठीक है, जो भी फॉर्म बनी, एग्जाम्पल के लिए हमारा फॉर्म क्या बना था, A डैश B प्लस A B डैश, तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, 0 लिया हमने, F0 की वैल्यू जब आई है किस कॉम्बिनेशन से आई है, इस कॉम्बिनेशन से। अब यहाँ पे 0 है, इसमें इसका जस्ट उल्टा रहता है। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, जहाँ 0 है वहाँ पे डैश और जहाँ 1 है वहाँ पे हमने ऐसे लिखा था। अब यहाँ क्या करना है, जहाँ पे 0 है वहाँ पे तो ऐसे ही हमें लिखना है, मतलब ये वाली फॉर्म बन रही है तो कौन सी बन रही है, ये A एंड B। अब इसको हमें ऐसे ही रखना है, डैश नहीं लगाना, प्लस यहाँ पे हम पहले कर रहे थे प्रोडक्ट, देन उसके बाद में हम प्लस कर रहे थे। हम हमें क्या करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट ऑफ सम। तो पहले जो हमें वेरिएबल्स हैं उनका सम करना है, उसके बाद में हम प्रोडक्ट करेंगे, इसलिए ये सम ऑफ प्रोडक्ट बोला जाता है। पहले हम सम करेंगे, फर्स्ट हो गया, सेकंड 1 0 यहाँ से आ रहा है तो इसका कॉम्बिनेशन आ रहा है 1 1। अब यहाँ 1 1 है तो हम इनका डैश लेंगे, अब ये होगा प्रोडक्ट में A डैश प्लस B डैश। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा एग्जाम्पल आपको आइडिया लग गया होगा कि हम कैसी फॉर्म में इसको चेंज करना चाह रहे हैं।
अब हम बात करते हैं अगर कोई एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कैसे करना है। अब जैसे एग्जांपल ले, कोई एक्सप्रेशन है हमारे पास और वो हमें एसओपी में चेंज करना है पर वो एसओपी में चेंज नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म या तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे या फिर कैनोनिकल फॉर्म बोलेंगे, दोनों को, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म को। ठीक है, अगर इसमें कोई भी एक्सप्रेशन अगर मिसिंग है तो उसके लिए क्या करते हैं, अगर मिसिंग है, मान लो किसी कोई एक्सप्रेशन है एफ एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल है, ये कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है एक्स वाई डैश प्लस जेड डैश। अब देखो, अब एसओपी की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलती है, पहले मैं यही एग्जांपल ले लेती हूँ। एसओपी की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, अब हमारे 3 वेरिएबल हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एक्स वाई जेड डॉट में, उसके बाद में प्लस वैसे ही फिर से एक्स वाई जेड। अब वो डैश हो सकता है किसी पे, वो डिपेंड करता है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, जहाँ पे भी जो भी मिसिंग है, आप देखो यहाँ पे क्या मिसिंग है, सिर्फ हम इसकी बात करें तो यहाँ पे डॉट आ रहा है, यहाँ देखिए तो यहाँ क्या मिसिंग है, यहाँ पे एक तो y नहीं है और एक z नहीं है। अब हम एक सिंपल सी चीज है, अगर हम इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड डैश हो जाएगा, तो हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी एक्स वाई डैश प्लस एक्स जेड डैश। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सिंपल हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या मिसिंग है, z मिसिंग है और यहाँ पे क्या मिसिंग है, y। तो जो भी वेरिएबल मिसिंग होता है उसका हम क्या करेंगे, सिंपल, जैसे यहाँ z है तो z प्लस जेड डैश से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों, मान लो ये तो हम एज्यूम कर ही सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई में क्या है एक्स वाई डैश डॉट 1। ठीक है, तो बेसिकली z प्लस जेड डैश की वैल्यू भी 1 ही होती है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस 1 को इससे चेंज कर रहे हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या मिसिंग है, x डॉट 1 डॉट जेड डैश, यहाँ पे 1 है तो हम क्या कर रहे हैं, और y प्लस वाई डैश को लिख रहे हैं इस 1 की जगह। ठीक है, बस सिंपल ये कर रहे हैं हम। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x वाई डैश मल्टीप्लाई बाय z प्लस जेड डैश, ओके, प्लस x मल्टीप्लाई y प्लस वाई डैश डॉट जेड डैश। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, x वाई डैश जेड प्लस x वाई डैश जेड डैश प्लस x वाई जेड डैश प्लस x वाई डैश जेड डैश। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। उसके बाद में क्या करना है, ये फॉर्म कुछ आ गई है हमारे पास में। अब इसमें चेक करना है जो भी रिपीटेशन हो रही है, अगर रिपीटेशन है तो उसको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, चाहे वो कितनी बार भी रिपीट हो रहा हो। तो चेक करो कोई रिपीटेशन तो नहीं है, एक्स वाई डैश जेड, इसकी कोई रिपीटेशन नहीं है, एक्स वाई डैश जेड डैश, एक्स वाई डैश जेड डैश, ये 2 रिपीटेशन हो रही है तो हम इसको बस एक बार लिखेंगे, एक्स वाई डैश जेड प्लस एक्स वाई डैश जेड डैश प्लस एक्स वाई जेड डैश। तो ये हो गया हमारा फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। जो हमें इक्वेशन दी गई थी उसकी एसओपी फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर एसओपी कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। अब इसी के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, यही सेम एग्जाम्पल लेते हैं, किसके लिए, पीओएस के लिए। ओके, अब हम कर रहे हैं पीओएस। इसको हमें पीओएस में चेंज करना है तो क्या करना होगा, सेम वही है, इसमें भी हमें मिसिंग टर्म देखनी होती है। अब पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं। अब इसमें 3 वेरिएबल हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, x प्लस वाई प्लस जेड। ऑब्वियसली पहले हमें प्लस करना होगा, उसके बाद में हम प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम, ये दूसरा नाम है इसका, पीओएस। ओके, तो इस फॉर्म में होनी चाहिए
फिर बीच में प्रोडक्ट आएगा, फिर वापस से इन तीनों वेरिएबल को हमें ऐड करना है। अब ये डैश वगैरह तो डिपेंड करता है जब हम सॉल्व करेंगे तो उसकी क्वेश्चन क्या आएगी, पर कुछ देखने में वो इस टाइप से होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है, तो यहाँ पे हमें सिंपली दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ x है और यहाँ पे y और z है, तो ये ऑलरेडी डॉट में है, तो इसकी अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सिंगल टर्म्स नहीं मिलेंगी, वो डबल डबल हो जाएंगी, एक्स वाई प्लस एक्स जेड। तो हमें अंदर मल्टीप्लाई नहीं करनी है, क्या करना है, पीओएस में अगर कोई भी टर्म मिसिंग है तो उसके लिए क्या करते हैं हम, अगर कोई टर्म मिसिंग है तो मान लो ए मिसिंग है, तो क्या करेंगे, ए डॉट ए डैश को प्लस कर देंगे, क्योंकि ये इक्वल टू होता है 0 के। अब वो क्यों करेंगे, वो इसलिए यहाँ पे क्या मिसिंग है, y मिसिंग है और z मिसिंग है, तो क्या करना है, x प्लस 0 प्लस 0, और यहाँ पे क्या मिसिंग है, x, 0 प्लस yz प्लस z डैश। ठीक है, कोई चेंज आ रहा है, कुछ चेंज नहीं आ रहा, बस हमने क्या किया है, बस सिंपली यहाँ पे हमने 2 0 रख लिए अपने पास से भी नहीं रखे हैं, यहाँ पे yz नहीं है तो उनकी वैल्यू तो ऑब्वियसली 0 है, तो बस हमने क्या किया, अब यहाँ y नहीं है और यहाँ z हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस y डॉट y डैश प्लस z डॉट z डैश, और यहाँ पे x डॉट x डैश प्लस y डैश प्लस z डैश हम यहाँ पे ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशंस में। अब वो हमने ऐसे क्यों किया, जहाँ पे भी 0 था, यहाँ पे क्या मिसिंग है, y मिसिंग है, तो 0 को हमने क्या रख दिया, y डॉट y डैश, क्योंकि ये इक्वल होता है इसके। अब यहाँ इस वाले 0 को हमने किस में चेंज किया, z डॉट z डैश में, और इस वाले 0 को हमने क्या किया, x डॉट x डैश में चेंज कर दिया। ये तीन हमने यहाँ पे, ये रूल्स है, बुलियन अलजेब्रा के ही रूल्स हैं जो हमने यहाँ पे यूज किए हैं, बस और कुछ हमने नहीं किया है। बस अब क्या करना है, इन दोनों को एक बार इसके साथ में और एक बार इसके साथ में मल्टीप्लाई करके लिखना है हमें, और वो हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, x प्लस वाई डॉट वाई डैश प्लस जेड x प्लस वाई डॉट वाई डैश प्लस z डैश। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा वापस से, तो इसलिए हमने इनको डायरेक्टली ऐसे ही रख लिया। अब नेक्स्ट इसको भी एक बार इन दोनों के साथ में और एक बार इसको इन दोनों के साथ में क्या करना है, x प्लस वाई डैश प्लस z डैश और x डैश प्लस वाई डैश प्लस z डैश। ठीक है, ये वाला तो हमारा सॉल्व हो गया, तीन फॉर्म आ रही है। ठीक है, पर इसमें ध्यान दो, इसमें क्या है, यहाँ पे डबल है और यहाँ डबल है, तो इसको भी अलग अलग लिखना है। कैसे करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, एक बार इसके साथ में और देन इसके साथ में x प्लस वाई डैश प्लस जेड। ओके, अब ऐसे यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड डैश और एक बार y डैश के साथ x प्लस वाई डैश प्लस z डैश, और लास्ट में ये दोनों x प्लस वाई डैश प्लस z डैश, x डैश प्लस वाई डैश प्लस z डैश। अब क्या चेक करना है कि किसी चीज की रिपीटेशन तो नहीं हो रही है। अगर रिपीटेशन हो रही है तो उसको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। ठीक है, अब चेक करो, कोई रिपीट तो नहीं हो रहे, ये विदाउट डैश है, कोई और है जो विदाउट डैश हो, नहीं। अब यहाँ पे सिर्फ y में डैश है, ऐसा कोई जिसमें सिर्फ y में डैश हो, वो भी नहीं है। अब जिसमें सिर्फ z में डैश है, वो भी नहीं है। अब यहाँ देखो x y डैश z डैश, x y डैश एंड z डैश, तो ये दोनों रिपीटेशन हो रही है, तो उसको हम बस एक बार लिखेंगे। कैसे, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई डैश प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड डैश और देन x प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश। अब इसको हम बस एक बार लिखेंगे, ये रिपीट हो रहा है, इसको फिर से नहीं लिखेंगे। अब बस लास्ट में क्या बचा यहाँ पे, x डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश। ये हमारा फाइनल आंसर, ये हो गई हमारी POS कैनोनिकल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म।
जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई डैश प्लस जेड डैश, ये हमारा क्वेश्चन था। ये पहले एक्सप्रेशन था और हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया है, तो ये अब हमारा एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में ही चेंज करना है, अब दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। क्वेश्चन लेते हैं, एफ एक्स वाई जेड और फॉर्म है हमारी एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड डैश प्लस वाई प्लस जेड डैश। ये क्वेश्चन है, इसको भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है और दोनों ही फॉर्म में चेंज करना है। तो पहले हम ट्राई करते हैं एसओपी। एसओपी में चेंज करना है, वही पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। अब इनकी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई किया। अब इसका एक और रूल होता है, एक्स डॉट एक्स, एक्स स्क्वायर नहीं होता, एक्स ही होता है, और एक्स डॉट एक्स डैश क्या होता है, 0। 1 प्लस एक्स क्या होता है, 1। 1 प्लस एक्स डैश क्या होता है, 1, और एक्स प्लस एक्स डैश क्या होता है, ये भी 1। ये कुछ रूल हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं सॉल्व करने के लिए। तो पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स 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 वापस से क्या बन गया, एक्स प्लस एक्स डॉट जेड डैश, एक्स डॉट जेड डैश, वाई एक्स प्लस वाई जेड डैश। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, प्लस वाई प्लस जेड डैश। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आया है तो कॉमन लो और उसको फिर सॉल्व करो। अब जैसे क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x हमने कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 प्लस जेड डैश। अब यहाँ पे क्या है, 1 प्लस एक्स डैश, अब यहाँ पे जेड डैश है तो मतलब 1 ही रहेगा उसका, प्लस वाई एक्स प्लस जेड डैश, सॉरी वाई जेड डैश प्लस वाई प्लस जेड डैश। अब ये 1 ही बन रहा है तो इसको 1 बना लो। ठीक है, एक्स डॉट 1 प्लस वाई एक्स प्लस वाई जेड डैश प्लस वाई प्लस जेड डैश। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इस x को इसमें से कॉमन ले लो, x 1 प्लस वाई प्लस वाई जेड डैश, ये क्या बन गया, एंड प्लस वाई प्लस जेड डैश। अब वापस से ये क्या बन गया हमारा, 1। तो सिर्फ क्या बचा, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, x प्लस वाई जेड डैश प्लस वाई प्लस जेड डैश। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इन दोनों में से बस क्या क्या मैंने ये ब्रैकेट हटा दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि आगे प्लस है, तो हमने बस ब्रैकेट हटा दिया। अब इन दोनों में से z कॉमन ले रहे हैं हम, z डैश, तो क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड डैश वाई प्लस 1। अब ये 1 हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड डैश, ये 1 हो गया टोटल, मैंने डायरेक्ट लिख लिया है। ठीक है, अब हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, यहाँ पे ना तो x है और ना ही y, सॉरी y नहीं है और z नहीं है, कौन सी फॉर्म, x डॉट y डॉट z, ये वाली फॉर्म हमें चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे सिर्फ सिंगल x है, यहाँ पे सिंगल y है, यहाँ सिंगल z, या y z चाहिए या x z चाहिए या y x चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, जो भी टर्म मिसिंग है तो उसके लिए क्या करना है, मिसिंग है तो उसकी जगह पे हम ये वाले टर्म को हम यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या मिसिंग है, मैं किधर ऊपर से रफ कर देती हूँ। अब मैं ये सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ से यहाँ पे y और z नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, x y प्लस वाई डैश से पहले
प्लस यहाँ पे क्या मिसिंग है, x मिसिंग है, तो x प्लस एक्स डैश वाई प्लस एक्स डैश जेड डैश। सिंपली अब अंदर मल्टीप्लाई, एक्स वाई प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स वाई प्लस एक्स डैश वाई प्लस एक्स जेड डैश प्लस एक्स डैश वाई सॉरी जेड डैश। अब क्या करना है, अब जिसमें भी जो भी टर्म मिसिंग है उसी में उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। अब जैसे यहाँ क्या मिसिंग था, यहाँ पे है z z z z y एंड y, तो बस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे z प्लस z डैश सीधा x y प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स वाई दोबारा से आ गया तो बस इसको एक बार लिखो, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, और एक्स डैश वाई। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई करनी है, y प्लस वाई डैश एक्स जेड डैश प्लस एक्स डैश जेड डैश। अब बस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई जेड प्लस जेड की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम पहले, एक्स वाई डैश जेड प्लस एक्स डैश वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड डैश प्लस एक्स वाई डैश जेड डैश प्लस एक्स डैश वाई जेड डैश। ये मल्टीप्लाई हो गई। अब इधर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई जेड डैश प्लस एक्स डैश वाई जेड डैश। अब वाई डैश की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एक्स वाई डैश जेड डैश प्लस एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। अभी हमारा सिंप्लीफाई हो गया है। बस अब क्या करना है, जो भी रिपीटेशन हो रही है उसको सिर्फ हम एक बार लिखेंगे, चाहे वो जितनी बार भी हो रही हो। रिपीटेशन, ये तो सिंगल है, इसकी कोई रिपीटेशन नहीं है, एक्स वाई जेड। अब कहीं सिर्फ वाई में जेड आ रहा है, सिर्फ वाई में नहीं, इसका भी कोई नहीं है, एक्स वाई डैश जेड प्लस सिर्फ एक्स में नहीं, एक्स डैश वाई जेड प्लस सिर्फ जेड में। अब ये फॉर्म है और ये फॉर्म है, तो इसको बस एक बार लिखेंगे, एक्स वाई जेड डैश। अब यहाँ देखो, वाई डैश जेड डैश, वाई डैश एंड जेड डैश, ये दो फॉर्म आ गई, तो इसको भी एक बार लिखना है, एक्स वाई डैश जेड डैश प्लस एक्स डैश वाई जेड डैश, एक्स डैश वाई जेड डैश, इसको भी एक बार एक्स डैश वाई जेड डैश। अब क्या बचा लास्ट, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। तो ये हमारी टोटल कितनी टर्म्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हमारी आई हैं एसओपी की। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ठीक है। अब हमें जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा, ये रहा क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलो इसी की स्टैंडर्ड फॉर्म आई है हमारी एसओपी में। अब एसओपी आ गया, अब पीओएस निकालना है हमें। पीओएस कैसे निकालेंगे, ये मैं रफ कर देती हूँ। अब इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे क्या मिसिंग है, z, यहाँ पे y और यहाँ पे x। तो क्या करना है, सिंपल, जो भी मिसिंग है उसके लिए मैंने क्या बताया था, x डॉट एक्स, चलो लिखा हुआ है। पीओएस में क्या करना है, जो मिसिंग है उसकी जगह पे हमें ये लिखना है। ठीक है, पीओएस में हम इसे चेंज करने जा रहे हैं, तो क्या कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन है ये। अब यहाँ क्या मिसिंग है, z, तो क्या करना है, x प्लस वाई प्लस 0, हमने उसको मान लिया, x प्लस 0 प्लस जेड डैश प्लस 0 प्लस वाई प्लस जेड डैश। ठीक है, जो भी मिसिंग था हमने उसको 0 कंसीडर कर लिया। अब बस चेंज कर देना है, क्या चाहिए हमें, x प्लस वाई
प्लस यहाँ हमें z चाहिए, यहाँ हमें क्या चाहिए, x प्लस वाई डॉट वाई डैश प्लस z डैश, यहाँ क्या चाहिए x डैश प्लस y प्लस z डैश। ठीक है, अब सिंपल क्या करेंगे, इन दोनों को एक बार इसके साथ में और एक बार इसके साथ, इन दोनों को एक बार इसके साथ में और एक बार इसके साथ में लिखना है मल्टीप्लाई में, x प्लस वाई प्लस जेड x प्लस वाई प्लस जेड डैश। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड डैश, x प्लस वाई प्लस वाई डैश, सॉरी जेड डैश। अब यहाँ पे इसको भी क्या करना है, एक बार इसके साथ में और एक बार इसके साथ में, x प्लस वाई प्लस जेड डैश और x डैश प्लस वाई प्लस जेड डैश। ठीक है, अब इन दोनों में से बीच में प्लस आ रहा है तो हमें से प्लस को हटाना है, तो उसके लिए करेंगे कॉमन जो कुछ आ रहा है उसको बाहर ले लेंगे, प्लस आ रहा है ना इसलिए हम बाहर लेंगे, और डबल डबल क्या आ रहा है, एक ये और एक ये, यहाँ दो बार आ रहा है तो सिर्फ एक बार बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है, दोनों प्लस में देखें तो इसमें से ये और इसमें से ये कॉमन ले रहे हैं हम बाहर, x प्लस वाई प्लस जेड डैश को हम बाहर ले रहे हैं। ठीक है, अंदर क्या आया, x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पे x प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश, और यहाँ क्या बचा, प्लस x डैश प्लस वाई प्लस जेड डैश। मैं इसको ब्रैकेट में लिख रही हूँ, ऐसे ही लिख रही हूँ बस प्लस में। इसको हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि रिपीटेशन हो रही थी इसकी, तो इसलिए हमने इसको हटा दिया, बस एक बार बाहर हमने कॉमन ले लिया। अब क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कैसे करनी है, पहले तो ये ऐसे ही आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड डैश, मल्टीप्लाई कर दो, x x x हो जाएगा, यहाँ से x डॉट x x होता है। ठीक है, x वाई डैश प्लस x z डैश, अब y की मल्टीप्लाई y डॉट x प्लस y डॉट y डैश प्लस y z डैश, अब ये भी प्लस में x डैश प्लस y प्लस z डैश। ठीक है, ये हमारा जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि ये जीरो ही होता है, y डॉट y डैश क्या हो गया, जीरो, ये हमारा जीरो हो गया। अब क्या करना है, जो कॉमन आ रहा है उसमें से कॉमन लो, जैसे यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लो, मैं ये रफ कर देती हूँ, ये वाली टर्म ऐसे ही आएगी, x प्लस वाई प्लस जेड डैश। अब अंदर इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x वन प्लस क्या बचा, y डैश। ठीक है, और किसी में से कुछ कॉमन आ रहा है जिसको हम वन बना सके, ऐसा कुछ कॉमन लेना है। अब यहां से देखें तो z और z डैश, सॉरी z डैश को हम इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो वो वन बन जाएगा, और क्या, और तो कुछ कॉमन, और हाँ ये यहाँ से हम अगर y कॉमन ले लें तो ये भी वन हो जाएगा। ठीक है, अब बस यहाँ पे क्या बचा है, x z डैश प्लस x y प्लस यहाँ पे क्या बचा, वन। ठीक है, और ये तो जीरो हो गया। अब इन दोनों में से z डैश कॉमन लेना है, प्लस z डैश, क्या बचा, y प्लस वन। ठीक है, ये वन हो गया, ये वन हो गया, और ये वन हो गया, यहाँ से या और यहाँ से वन प्लस वाई डैश भी वन ही होता है, वन प्लस एक्स भी वन ही होता है। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड डैश, अब ये सब वन हो गई, यहाँ पे क्या बचा, x प्लस एक्स जेड डैश प्लस एक्स प्लस जेड डैश। अब देखो x प्लस एक्स क्या होता है, वन, ये वन हो गया पूरा।
x प्लस वाई प्लस जेड डैश। हमने यहाँ से क्या कॉमन नहीं लिया, हमने अभी ये दोनों हमने 1 कर दिया, 1 प्लस अब इन दोनों में से कॉमन ले रहे हैं z डैश, x प्लस 1 बचा अंदर, ये 1 x प्लस वाई प्लस जेड डैश और ये 1 सॉरी प्लस जेड डैश, ये 1 हो गया तो हमने ऐसे लिख लिया। अब ये भी क्या होगा 1 हो गया, तो फाइनल हमारा रिजल्ट क्या आया, फाइनल x प्लस वाई प्लस जेड डैश, ये हमारा हो गया कैनोनिकल फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म। दिस इज अवर फाइनल आंसर। थैंक यू।